आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां गजबासौदा शहर के शिल्पकार प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मदन बाबू मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के लोगों ने क्लब पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया और उनके जीवन प्रसंगों को साझा किया। इस अवसर पर निर्धन व असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। तो देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पितरों की पूर्वजों की कृपा से ही मन्यवे हम सब उत्थान को प्राप्त होते हैं। तो इस मौके पर मंच पर विराजमान सम्मानीय राजेश जी तिवारी जी, हमारे प्रतिपक्ष श्री व्यास जी, ऋतु जी इलिया जी, हमारे अग्रज सम्मान भार्गव साहब, देवेंद्र वर्मा जी, ज्ञान में तो अग्रज हो यार, ज्ञान में अग्रज जो होता है। हाँ, सुखदेव जी को व्यास जी ने प्रणाम किया, पिता थे वे, है ना। तो सम्मानी पिंगले जी, बड़ी अच्छी बात हमारे माननीय संचालक महोदय ने भी हम सबको बताई विषय में नगर में क्या क्या विकास, ये सब भी हमने श्रवण किया। उनके जो थे सम्मानीय ज्ञान प्रकाश जी भार्गव साहब ने विस्तार पूर्वक हमको सुनाए, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। इतनी जानकारी हमको भी नहीं थी, लेकिन मदन भैया की विशेषता जो हमने देखी है, रात को 2 बजे भी मदन भैया जो वहीं से निकलना होता था और आ रहे हैं, तो लोगों के साथ में ऐसे हंसते आते थे जैसे मानो हिमालय हंस रहा है। हमने कभी उनको टेंशन में नहीं देखा। 2 बजे रात में भी मदन भैया हंसते निकलते थे। पीछे भीड़ चली जा रही है, मानो 25-50 लोगों की भीड़ मदन भैया के पीछे नहीं है, तो मदन भैया निकल ही नहीं रहे, ये समझो आप। तो ये हमने देखा है, क्योंकि हमारे घर के सामने से निकलना होता था। और निचले वर्ग के प्रति कितना उनका समर्पण था, ये गंजबासता के इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ कि मंदिर में छोटे लोगों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन मदन बाबू की एक शख्सियत थी कि सारे लोगों, सारी विचारधारा को दरकिनार करके अपने मंदिर में छोटे लोगों का प्रवेश देने का कोई कार्य शुरू किया, तो पूज्य मदन दादा ने किया। इसी प्रकार से नगर के क्षेत्र में विकास में जहां भी बाधा आई, मदन भैया डट गए। हम नाम तो नहीं लेंगे, एक बड़े हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। कहीं से रास्ता निकलना था वो हम नहीं बताएंगे, उस रास्ते में कोई अड़ंगा डाल रहा था बड़ा आदमी, तो मदन भैया पिस्तौल लेके पहुंच गए। ये सार्वजनिक काम है, इस मार्ग में आपको रास्ता देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो मैं भले ही जेल में चला जाऊं, लेकिन रास्ता तो लेके रहूंगा। तो कहने का अर्थ है, अपनी जान की बाजी लगाकर नगर के विकास के लिए जो समर्पित बना रहा, ऐसे महान पुरुष को हम बार बार नमन करें, बार बार प्रणाम करें। और जैसा हमारे राजेश जी ने कहा, ज्ञान जी ने कहा, इस परिवार की बड़ी अच्छी पवित्र विचारधारा मदन भैया के माध्यम से प्रभावित हो रही है। सम्मानीय सुमित भैया इस कार्य को अपने ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी जो निश्चल परंपरा थी, ये परंपरा दोबारा हमारे नगर में विकास पथ पर अग्रसर हो, ये हम मदन भैया के चरणों में प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि दादाजी के गुण नाती में आते ही हैं, तो भगवान कृपा करे और सब ऐसा ही चलता रहे। अस्तु। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जन्म सबका एक ही प्रकार से होता है। माता के गर्भ से अमीर, गरीब, कुरूप, स्वरूप सब एक से ही पैदा होते हैं। तत्काल नहीं लिख दिया जाता उनके भाग्य पे कि ये अमीर बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये चपरासी बनेगा। तो शास्त्र कहते हैं माता के गर्भ से जन्म सबका एक ही प्रकार से होता है, लेकिन जीवन में देखना ये है कि आपकी मृत्यु किस प्रकार होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मृत्युर्मा अमृत गमे। मृत्यु अमृत क्यों है? कि आपने जो भी कुछ कार्य किए हैं, उन कार्यों को समाज नगर स्मरण करता रहे, वे अमर आपके कार्य बने रहे। उस कार्य के द्वारा आपकी आत्मा जिस नाम को जान रही है मदन भैया के नाम से, वो अमर बने रहे। तो ऐसे अपने कार्यों से
अपने आप के नाम को अमर करने वाले पूर्ण मदन भैया के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करते हुए आइए हम इस व्यवस्था को आगे रविंद्र जी के लिए सुपुर्द करें।